कि सपोज नगर निगम के लोग आए हैं मेरे घर के लिए और मेरे घर को जो है वो मेरे घर के बाड़े को या मेरे घर की आधी प्रॉपर्टी को तोड़ने लग रहे हैं, है ना। अब वो जब तोड़ने लग रहे हैं तो वे लोग सबसे बड़े बड़े जेसीबीज और ये सारी चीजें लेकर के आए हैं कि अरे ये आपका घर जो है वो इलीगली बना हुआ है, ये नगर निगम की जो लैंड एरिया है उसके ऊपर बना हुआ है और हमारे पास में इसको जो तोड़ने का है उसका आवेदन आया है तो हम इसे तोड़ रहे हैं। पता है मैं क्या करूंगा उसकी प्रतिक्रिया में? मैं जाऊंगा और मैं जाकर के सीना चौड़ा करके बोलूंगा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये भूमि मेरे अधिकार में आती है। क्यों कर पाऊंगा मैं ये चीज? बिकॉज आई हैव द रजिस्ट्री दैट क्लेम्स माई राइट अपॉन दिस लैंड विच आई एम पोसेसिंग इट। जब तक मेरे पास में वो रजिस्ट्री है और उसका अधिकार मैं अपने अंदर नहीं ले लेता हूं, तब तक मैं उस चीज को अपनी करके घोषणा नहीं कर सकता हूं। मैं सीना चौड़ा करके लोगों के पास में जाकर के नहीं बोल सकता हूं कि अरे ये भूमि तो मेरी है, तुम यहां पर कैसे जेसीपी और बड़े बड़े ट्रॉले लेकर के आ गए कि तुम मेरे घर को क्षतिग्रस्त करोगे। यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम यूजिंग माई अथॉरिटी अपॉन माई रजिस्ट्री। This is your and I heavenly registry. This is your and I spiritual registry. इन सब चीजों को जो रजिस्टर करना था परमेश्वर ने आदि से ही लेकर के यीशु मसीह के आने के तत्पश्चात उसकी सेवकाई को लेकर के जो भी चीजें आपके और मेरे स्पिरिट में रजिस्टर्ड होनी है, जो भी आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में तैयार करके रजिस्टर करके रखी है, all of those things has been registered in this registry. यदि कोई भी आकर के मेरे घर को तोड़ना या तहस नहस करना चाह रहा है, मैं उसके सामने जब अपनी रजिस्ट्री को लेकर के स्वयं अपने आप को रखने जा रहा हूं, तब मेरे अंदर ये सेकंड थॉट नहीं आएगा कि क्या ये हो पाएगा। पता है क्यों? Because I am believing upon each and every single matra, each and every single comma, each and every single पूर्ण विराम that has been written in that registry. उस रजिस्ट्री में जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं उसके ऊपर बिलीव कर रहा हूं और उसके ऊपर विश्वास करते ही के चक्कर में मैं उस सामने वाले से, उस नगर निगम के अधिकारी से या जो कोई भी आ रहा है जो मेरे घर को बोल रहा है कि वो अतिक्रमण में आ गया है, उसे तोड़ने के लिए आ रहा है, उसे तहस नहस या क्षतिग्रस्त करने के लिए आ रहा है, मैं उसके सामने जाकर के अधिकार से बोल पाऊंगा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। You know why? Because I am taking an authority upon what I am believing it. I am taking an authority upon what I am meditating upon it. I am taking an authority upon what I am listening in the Sunday service or in the morning devotion. कोई अगर मेरे घर को क्षतिग्रस्त करने या तहस नहस करने आ रहा है, यदि मैं अधिकार से ही नहीं बोलूंगा, उस नगर पालिका के अधिकारी से मैं बोलूंगा सर प्लीज 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 सर मेरे घर को छोड़ दीजिए, प्लीज सर आई रिक्वेस्ट यू, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम बेगिंग, आई एम नॉट टेकिंग एन अथॉरिटी। और क्या करेगा वो व्यक्ति? क्या वो मेरे घर को छोड़ देगा? हाँ, वो छोड़ सकता है कुछ घूस लेकर के, परंतु क्या वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। अंततः यदि अगर उसके ऊपर प्रेशर रहेगा वो क्षतिग्रस्त करेगा ही सही। आपको और मुझे क्या करना है? जिस भी चीज के लिए बोल रहे हैं, वी नीड टू बी सर्टन विद इन आवरसेल्फ, वी नीड टू बी अश्योर्ड विद इन आवरसेल्फ, वी नीड टू हैव, हमारे अंदर खुद के अंदर उस चीज को लेकर के बिलीव होना चाहिए कि जो भी चीज मैं बोलने जा रहा हूं It needs to be done anyhow. कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी माइकलाल आ जाए, इस चीज को अब अंडन करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद के ऊपर अथॉरिटी नहीं ले रहा हूं। I am taking an authority over the word of God. I am taking an authority upon the word of God. And when you take an authority upon the word of God, when you take an authority over the word of God, then the word will release its power with its fullness. तब परमेश्वर का वचन उसकी सामर्थ को बहुतायत से, उसकी पूर्णता से आपके जीवन में या सामने वाले के जीवन में कार्य करेगा।